दिल्ली इलेक्शन में मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी इन दिनों बहुत बौखलाए हुए हैं। इनकी बौखलाहट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि सीएम रेखा गुप्ता जी की ओथ टेकिंग सेरेमनी से ये लोग गायब थे, नदारद थे। यहाँ तक तो चलो फिर भी समझ में आता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ये लोग विधानसभा पहुंच गए। विधानसभा में भी पहले दिन इन्होंने गली मोहल्लों और सड़क वाली पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। वही करते हुए वो दिखाई भी दिए वहां पर। विधानसभा स्पीकर ने नेता विपक्ष यानी कि एलओपी आतिशी मार्लेना जी को ओपनिंग स्पीच देने के लिए कहा। ओपनिंग स्पीच देने तक तो ठीक था, बट ये उससे कहीं कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने वहां पर अपना नैरेटिव, अपना एजेंडा, अपना प्रोपेगेंडा पुश करना शुरू किया पहले ही दिन से। अपने उस स्पीच के दौरान इनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ एक ही बात पे था कि नया आरोप कैसे लगाया जाए, अपना प्रोपेगेंडा कैसे और आगे पुश किया जाए। इन्होंने अपने उस वक्तव्य और अपने उस स्पीच में कुछ वही किया जैसे साइंस की क्लास में कोई स्टूडेंट हिस्ट्री के सवाल पूछ रहा हो। कम ऑन, मौका किया था और इन्होंने क्या सवाल पूछे ये इस देश से देखा भी और सुना भी। कहते हैं ना, हर चीज का अपना एक समय होता है, अपना एक टाइम होता है पूछे जाने का। इनसे सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग स्टेटमेंट देने के लिए कहा गया था, एक ओपनिंग स्पीच देने के लिए कहा गया था। ये तो वहां पर नैरेटिव पेडलिंग में ही उतरा। पर क्या है ना, स्पीकर साहब को शायद पहले से ही इनकी इस हरकत का अंदाजा था, इनकी इस हरकत का पता था, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्शन भी लिया। स्पीकर साहब के गुस्से को समझने के लिए, उनकी वार्निंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उनको गुस्सा आया ही क्यों इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। उसके लिए चलिए सबसे पहले ये देखते हैं। एक्शन हुआ है मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो देखा आपने इनका अंदाज और इनका तेवर। आने वाले दिनों में दिल्ली विधानसभा में ये किस किस्म की पॉलिटिक्स करने वाले हैं, दिल्ली विधानसभा में किस किस्म की राजनीति ये लोग करने वाले हैं, ये उसी की एक झांकी थी, उसी का एक ट्रेलर था। बट ये लोग शायद एक बार भूल गए हैं कि बीजेपी के नेता और विधायक इस दफा तैयार बैठे हैं, क्योंकि उनको अच्छे से याद है कि आम आदमी पार्टी ने पास में अपने पिछले 10 सालों में बीजेपी विधायकों के साथ क्या क्या किया है विधानसभा में। आई थिंक इट्स अ पे बैक टाइम फॉर आम आदमी पार्टी। वो क्या है ना, जब दिया है तो लेना भी पड़ेगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो, निकट भविष्य में दिल्ली की पॉलिटिक्स यानी कि दिल्ली की राजनीति मजेदार और मजेदार होती हुई दिखेगी आपको। दुनिया भर के धरना, पॉलिटिक्स, प्रोटेस्ट, प्रदर्शन, ये सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है दिल्ली की राजनीति में। गांठ बांध के रखो ये बात। आम आदमी पार्टी की तरफ से नेता विपक्ष यानी कि एलओपी आतिशी मार्लेना जी ने जब अपना यही तेवर स्पीकर साहब को दिखाया, तो स्पीकर साहब ने भी आप देखा ना ताब इनको वार्निंग दे डाली, वो भी पहले ही दिन। एग्जैक्टली अपने दिए वार्निंग में उन्होंने किस तरह इशारा किया, क्या इशारा किया, वही सब कुछ देखेंगे आज के इस व्लॉग में। आगे मेरे साथ एक छोटे से क्लिप। 3, 2, 1। शिष्टाचार यहाँ पे संबोधन था, आपको उसका पालन करना चाहिए था, राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। मैं कड़े शब्दों में आतिशी जी के व्यवहार की निंदा करता हूं कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहे इस सदन को। सीएम आतिशी मार्लेना जी की बौखलाहट देखी आपने। एक शांत से शांत इंसान अपना आपा खो दे, एक ठंडे से ठंडे आदमी का बीपी हाई हो जाए, कुछ उसी लेवल का था इनका ये थी। स्पीकर साहब ने इनको बस एक ओपनिंग स्पीच देने के लिए कहा था, बट ओपनिंग स्पीच देने की बजाय ये शुरू हो गए प्रोपेगेंडा चलाने, नैरेटिव बिल्डिंग करने, अपना एजेंडा थोपने। इसी पर स्पीकर साहब बुरी तरह बिदक गए, बुरी तरह भड़क गए। बिना कारण की डिस्टर्ब करने की कोशिश की। मुद्दा उठाने के लिए आपको पूरा समय मिलेगा, आप जितने मर्जी मुद्दे उठाइए, लेकिन आप अगर मुद्दा उठाने से पहले इस तरह का वातावरण यहाँ बनाना चाहेंगी तो ये विपक्ष का गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया ये बर्दाश्त नहीं होगा। धन्यवाद। बैठिए। ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था, एक छोटी सी झलकी थी। बीजेपी एनडीए वाले इनको पिछले 10 सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनकी राजनीति किस किस्म की होती है, किस तरह की होती है। सिर्फ दे नो वेरी वेल कि इनको हैंडल कैसे करना है, आगे इनको टैकल कैसे करना है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स और इनकी राजनीति इतनी प्रेडिक्टेबल है कि बीजेपी और एनडीए ये अच्छे से जानते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ऊंट को कैसे हाँकना है कि वो उनके हिसाब से ही जाके बैठे। आगे देखो, अभी तो बस ये कार्यक्रम शुरू हुआ, ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। मजे आगे आपको बहुत मिलने वाले हैं भविष्य में। तो आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।